हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेंथ क्लास गणित प्रश्नावली 3.1। कौन सा प्रश्नावली? 3.1, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, इसका बारी बारी से सभी प्रश्न एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जो एकदम आसानी से एग्जाम में यदि आ जाए तो आप बना सकते हैं। ठीक, देखिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर जाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक पार्ट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है दो चर। दो चर, सबसे पहले चर क्या होता है? चर किसे कहते हैं? जिसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं उसे चर कहते हैं। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि चर किसे कहते हैं, यानी ए से जेड तक, ए से जेड तक जितना भी ABCD का लेटर होता है 26 को, उस सब को हम लोग चर पढ़ते हैं। गिनती की जितनी संख्या होती है एक से जहां तक भी गिनती की संख्या हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं। तो गिनती की सारी संख्या को हम लोग अचर कहते हैं। और ABCD में जितना भी लेटर होता है 26 होता है ना, उस 26 को हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब ध्यान से समझिएगा, कितना चर वाला? दो चर वाला। तो मान लीजिए A लिखे हैं, B लिखे हैं, C D ऐसे करके लिख रहे हैं, तो सब क्या है? चर है। तो कितना चर कर रहा है? दो चर। तो कम से कम दो आना चाहिए, A आए या तो B आए, C आए या तो D आए, X आए, Y आए, P या Q, कोई दो चर होना चाहिए उसमें। कितना चर होना चाहिए? कोई दो चर होना चाहिए। ये तो हो गया। मान लीजिए दो चर हम ले लेते हैं, कौन क्या ले लेते हैं? एगो X ले लिए, एगो Y ले लिए। क्या हो गया? दो चर हो गया ना, दो चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण युग्म ये समझते हैं कि रैखिक समीकरण और युग्म, रैखिक किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण या तीसरा आ गया युग्म। युग्म, इसके बाद यहाँ पे था दो चर, ये भी लिख देते हैं, दो अचर। यही था ना। देखिए बारी बारी से सबको आपको समझा रहे हैं किसको क्या कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक, सबसे पहले दो कह रहा है, उसके बाद चर कह रहा है। तो चर कितना होना चाहिए? दो, कम से कम दो चर। या तो आप ले लीजिए PQ ले लीजिए, या AB ले लीजिए, या XY ले लीजिए। इसमें से कोई दो गो होना चाहिए। ABCD का जितना लेटर होता है उसमें से कोई दो गो होना चाहिए। कौनो दो गो कह सकते हैं, होना चाहिए। ठीक, यही हो गया दो चर। दो चर होना चाहिए, इसमें से कोई दो गो आप ले सकते हैं। अब चर कहते हैं किसको? तो ABCD को, A to Z, A to Z को, A से Z तक क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। ये दो गो हो गया और चर हो गया। अब पढ़ेंगे रैखिक। तो हम आपको बता चुके हैं, बहुपद में आपको बता चुके हैं, बहुपद के जो बेसिक पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं। नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो आप देख सकते हैं कि रैखिक किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद आपको हम बताएं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ठीक, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, या ठीक है रैखिक कहिए या एक घातीय कहिए, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? एक हो, उसे रैखिक कहते हैं। देखिए रैखिक का उदाहरण हम ले सकते हैं 2x+3। ठीक, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो अधिकतम घात एक है ना एक। और ले सकते हैं 5y+5, 5y+5। यहाँ पे देखिए तो अधिकतम घात कितना है? एक है, यहाँ पे भी एक है। ये हो गया आपका रैखिक। इसे कहते हैं रैखिक जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये हो गया आपका रैखिक। अब आता है समीकरण। तो देखिए रैखिक है लेकिन रैखिक बहुपद है, इस समीकरण नहीं है। क्या है? समीकरण नहीं है, ये सिर्फ रैखिक बहुपद है। और इस समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण को हम मानते हैं। देखिए इसी को यदि हम ऐसे लिख, ये देखिए एगो चर वाला रैखिक है, एक चर वाला हमको चाहिए था, दो गो चर वाला, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2x+3y। इहो रैखिक है, इन कितना चर वाला? दो चर वाला रैखिक हो गया। भाई एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला रैखिक, ये हो गया आपका दो गो चर वाला रैखिक। ऐसे लिख देंगे, माइनस का 5x+3y माइनस का 9z, ये हो जाएगा तीन गो चर वाला रैखिक। कितना चर वाला रैखिक? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
एगो चर, दूगो चर, तीन गो चर, यहाँ पे एगो दूगो, यहाँ पे एगो चर, यहाँ पे एगो चर। तो एक चर वाला सब है, ठीक है, एक चर वाला है, एक चर, ये दूगो चर, ये तीन गो चर वाला, सब रैखिक है। लेकिन एक चर वाला है, एक चर, ये दो चर, ये तीन चर वाला। हमको पढ़ना क्या है, देखिए हमको आपको पढ़ना क्या है, दो चर वाला, तो दो चर वाला यही है ना। लेकिन ये रैखिक बहुपद है, समीकरण नहीं है। इसमें क्या पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है, उसके बाद युग्म समझे। ये हो गया दो चर, सॉरी दो चर वाला, भाई दो नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कितना चर वाला, एक चर वाला। लेकिन ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक बहुपद, ठीक। अभी समीकरण नहीं है, देखिए उसी को हम समीकरण कैसे बनाएंगे, 2x + 3y, इसी में यदि हम जीरो लगा देते हैं, जीरो लगा दे या इधर कुछ लिख दे 25, या कुछ भी लिख दे, बराबर में कुछ लिख दे, तो हो जाता है आपका समीकरण। ये हो गया आपका समीकरण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3q + 5p बराबर 0, ये भी हो गया आपका समीकरण। बस समीकरण में यही अंतर है कि बहुपद में जीरो लगा दीजिए, जैसे लिखे है ना दो चर वाला, इसी में जीरो लगा दीजिए या बराबर में कुछ लिख दीजिए, ये बन गया आपका समीकरण। समीकरण समझ गए। अब देखिए लिखा है यहाँ, वहां पे लिखा है ना युग्म, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसमें एगो नहीं पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा पढ़ना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 3y बराबर 12, एक हो गया ना, 3x + 2y बराबर 9, ये हो गया आपका युग्म। इसको बोलते हैं हम लोग युग्म, यानी जोड़ा, यही पढ़ना है, ठीक। अब आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, ठीक। आपको बता दिए दो चर, यानी पी क्यू कौन एबीसीडी में का दो ले लीजिए, ठीक। चर क्या होता है, तो एबीसीडी को चर कहते हैं। रैखिक, रैखिक चीज का अधिकतम घात एक हो, रैखिक कहते हैं। समीकरण, समीकरण कहते हैं रैखिक समीकरण, बराबर में कुछ लग जाए, बराबर में 0, 25 या बराबर में कुछ होना चाहिए, ठीक। उसके बाद युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो को जोड़ा पढ़िए, उसी को युग्म कहते हैं, ठीक। देखिए अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक, देखिए आपका प्रश्न में कह रहे हैं यहाँ पे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक एक व्यक्ति है आफ्ताब, अपने बेटी से कह रहा है कि सुनो, मैं तुमसे 7 साल पहले, 7 साल पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब हो गया कि 7 साल पहले जो तुम्हारा जितना आयु था, उम्र था, उससे मैं 7 गुना आयु का था, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे तुमसे केवल तीन तीन गुनी आयु का रह जाऊंगा। लेकिन यह तरह से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, पहले नहीं 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, बीजगणितीय रूप में, उसके बाद ग्राफ रूप में व्यक्त कर देना। आइए हल करते हैं। देखिए, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में। देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुना आयु का था। देखिए सबसे पहले हमको पहले जाना हो या बाद में जाना हो, या उम्र पहले लेकर जाइए या बाद में जाइए, जाने के लिए सबसे पहले वर्तमान का उम्र पता होना चाहिए। इस समय जो उम्र चल रहा है वो पता होना चाहिए, तभी हम आगे या पीछे का निकाल सकते हैं। हम कहें कि आज से 10 साल, 5 साल पहले मैं 12 वर्ष का था, आपसे बोल दे कि अब से 10 वर्ष पहले मैं 12 वर्ष का था, तो 10 वर्ष पहले, तो बताइए आज का उम्र पता होना चाहिए। मान लीजिए आज हम 20 साल के हैं, आज हम 20 साल के हैं, तो आज से 10 साल पहले कितना वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, तो घटाएंगे ना, इसमें से 10 साल पहले जाएंगे ना, 12 वर्ष के, ऐसे बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से देखिए। सबसे पहले लिखे हैं प्रश्न के प्रथम शर्त में, प्रश्न के प्रथम शर्त में कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्तमान आयु मान लेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना
आफताब की वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब इस समय का होता है। वर्तमान आयु बराबर हम लोग एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? पता नहीं है भाई कितना वर्ष का है इस समय, तो एक्स मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे तथा आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु। इसको कितना मान लेंगे? वाई। इसको आप कुछ भी एक्स वाई पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। इसको मान लेंगे हम लोग वाई। अब लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में। अब देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो दोनों का 7 वर्ष पहले का उम्र हम लोग ज्ञात करेंगे ना, 7 साल पहले कितना वर्ष का था। तब लिखेंगे प्रथम शर्त में 7 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की होगी, यानी 7 वर्ष पहले जा रहा है। ती बताइए आफ्ताब का उम्र ए बरा कितना साल है? 100 साल। तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा? एक्स में से 7 घटा देंगे, हो गया ना। ठीक। अब इसी प्रकार से लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। 7 साल बाद उसकी बेटी का आयु। ये बरा कितना साल के? 22 साल के। तो 7 साल पहले यानी 7 घटा देंगे, हो गया ना। ठीक। अब लिखेंगे अब प्रश्न से। देखिए प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। तब ऐसे लिखेंगे, देखिए इसका देखिए 7 साल पहले का उम्र कितना है? x - 7, ठीक, बराबर x - 7 बराबर इसकी पुत्री का 7 साल का उम्र कितना है 7 साल पहले का? y - 7। फिर प्रश्न समझिए, कह रहा है 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कह रहा है भाई बाप कह रहा है अपने बेटी से कि 7 साल पहले तो से हम 7 गुनी आयु का था ज्यादा रहन, तो से 7 गुनी आयु का था। मान लो अगर 7 साल, 7 साल पहले वो 7 साल का है तो 7 7 49 साल का हो जाएगा, यानी सतगुना उसे 7 गुना अधिक, ठीक। कह रहा है ये वाला ना पिता का उम्र यही है, ये कह रहा है इससे 7 साल, ये वाला है इससे 7 साल अधिक है। बाप कह रहा है अपने बेटी से कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। इसी में ना गुना करेंगे 7 से, इससे 7 गुना अधिक है, अधिक हो गया, ठीक। अब गुना करते हैं, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में गुना करें किस में नहीं। देखिए जो छोटा होता है ना उसी में गुना किया जाता है, छोटे से ना बड़ा वाला अधिक होता है, तो ये छोटा है इसलिए इससे हम लोग गुना कर देंगे। अब गुना कर दीजिए, x - 7 ऐसा ही लिख देंगे, बराबर गुना कीजिए तो 7y माइनस का 7 सतेगा कितना हो जाता है? 49, ठीक। इतना हो गया ना। अब इसको चेंज कर दीजिए, y वाला इधर लाइए, हमको बनाना कैसे है? तो ऐसे बनाना है x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कुछ लाना है, ऐसा ही नहीं बना, उसी फॉर्म में लाना है ना, समीकरण ये होता है ना। इसको ऐसे लाना है, तो देखिए x यहाँ पे तो ऑलरेडी है, x यहाँ पे है ना, x है, ये कौन सा नहीं है? देखिए y इधर है तो y इधर लाएंगे, ला दीजिए। तो प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 अब बराबर का पहले ही से यहाँ पे 49 था माइनस का, अब प्लस का सॉरी माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x - 7y बराबर हो जाएगा 49 में से 7 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? -42 बच गया ना, -42। देखिए ध्यान से देखिए, 7 घट -42, इसको हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। कौन सा समीकरण? समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त में। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त में। ठीक है, प्रश्न के दूसरा शर्त में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे अब हम लोग 3 वर्ष बाद
आफ्ताब की आयु, किसका आयु? आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद मतलब आगे जाना है ना, तब प्लस में लिखेंगे। ये यानी इस समय आफ्ताब कितना साल का है? x साल का ना, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस का, ठीक नहीं। अब ठीक, अब 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का भी आयु हम लोग निकाल लेते हैं। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? इस समय x y साल का है, तो 3 साल बाद कितना, यानी y प्लस 3 हो गया। ठीक, देखिए अब इधर हल करते हैं। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखेंगे? देखिए x+3 बराबर y+3। अब थोड़ा सा एक बार और सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं, देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, कितना गुनी आयु का? 3 गुनी। कौन? आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो गुना किस में करेंगे? इसी में ना गुना करेंगे, यानी हई कह रहा है कि इससे 3 गुनी आयु का, उसमें गुना कर देंगे। अब गुना कर दीजिए। देखिए x प्लस का 3 अब बराबर हो जाएगा 3y प्लस का 3×3 = 9, हो गया ना। अब इसको इधर लाएंगे, यानी x प्लस का इधर आएगा माइनस का 3y बराबर प्लस का 9। देखिए 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3। उसी प्रकार से y यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर माइनस में हो गया है। ठीक, अब देखिए फिर हल करेंगे इसको। अब देखिए x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटा दिए, कितना बच गया? 6। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करना है, थोड़ा सा फिर प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। कौन सा विधि? अब ग्राफ विधि हल करना है। तब हम लोग लिखेंगे ग्राफ विधि हल। कौन सा विधि हल? ग्राफ विधि हल करते हैं। आइए ग्राफ विधि हल करते हैं। सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से किससे? पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, उसके बाद बारी बारी से सबको करेंगे। और समीकरण 1 कितना है? देखिए तो यही है ना समीकरण 1, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं x माइनस का 7y माइनस बराबर माइनस का 42। यही है ना समीकरण 1। देखिए यहाँ पे लिखा है ना। देखिए इसको हल करते हैं। देखिए x 7y, देखिए प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 42। अब माइनस का इधर आएगा प्लस का 7y। अब चाहे तो x को भी इधर लेकर जा सकते हैं, अब जो आसान उसको लेकर जा। देखिए x को भी हम लोग इधर लेके आ सकते हैं। ठीक, वैसे भी बन जाएगा। देखिए पूरा हल हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पे वो बॉक्स बनाएंगे। इसको लिखेंगे हम लोग सारणी फर्स्ट, यानी बक्सा फर्स्ट। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, 3 खंड में बांट देंगे। ठीक, नीचे वाला में एगो में एक में y भर देंगे, एगो में x भर देंगे। अब क्या करना है, इस समीकरण में अपने मन से या तो x का मान रखिए या तो y का मान रखिए। लेकिन इसमें हम लोग रखेंगे कि इसमें तो y का मान रख सकते हैं, x का मान नहीं रख सकते हैं। x का मान रखना हो तो आपको y को यहाँ पे रखना होगा, x को उधर लेकर जाना होगा। ठीक, किसका मान रखेंगे हम लोग? y का मान अपने मन से रखेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए y का मान ऐसे इसमें अपने मन से सोच के रखना है ना। ये सबसे छोटा से छोटा मान है, यानी 8 9 से 10 से नीचे है, उससे अधिक न है। ज्यादा लगेगा तो ग्राफ खींचने में थोड़ा परेशानी होता है। ठीक, तो आप सोच के रखिएगा कि कम से कम आए। देखिए यहाँ पे यदि हम 5 रखते हैं, यानी y का मान, y है ना, तो y का मान कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। y का मान 5, तो x बराबर देखिए, x यही है ना समीकरण, y का मान 5 रखेंगे तो x बराबर -42 और माइनस का 7। y की जगह पर क्या रख देंगे? गुना का 5। अब देखिए x बराबर -42 और -7 बचे 35। अब x बराबर घटा दिए 42 में से 35, तो अब देखिए 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा ना, 7, यानी माइनस का 7y, माइनस यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा सा, माइनस का 7y है, इधर आएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस का 7y है ना, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस लिखेंगे। अब घटाएंगे तो माइनस का 7 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 7। देखो y का मान कितना रखे हैं? 5 रखे हैं। y का मान कितना रखे हैं? 5 रखे हैं। तो x का मान कितना आ गया? -7। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यही हम लिख देंगे, y का मान 5 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया? -7। देखिए कम से कम 2 गो मान रखना होता है, एगो का नहीं बनता है। कम से कम 2 गो रखना होता है, इसीलिए 2 गो खंड में आप 3 गो भी रख सकते हैं,
लेकिन कम से कम कितना रखना होता है, 2 गो रखना होता है। अब फिर देखिए क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग y का मान कितना रख देते हैं, 6 रख देते हैं। y बराबर 6, तो x बराबर, यही ना समीकरण है, -42 और +7, और y का स्थान पर क्या रख देंगे, गुना 6। तो x बराबर देखिए -42 और प्लस के 7 छके 42, यानी x बराबर कितना आ गया, 0। देखिए घटाएंगे ना, -42 + 42 कितना आ गया, 0। यानी y का मान 6 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया, 0। ये भी क्या करना है, इसको आपको लिख देना, y का मान 6, x का मान 0। ठीक, आपका पहला बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाना है, तब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे। देखिए समीकरण 2 कैसे हल करते हैं, तो लिखेंगे x - 3y बराबर 6, यही है ना समीकरण 2। अब हल कीजिए इसको, x यहीं पर रहने दीजिए, y को उधर लेके जाइए। x बराबर 6 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, हो गया ना, प्लस का 3y। अब देखिए क्या करते हैं इसको, अब इसको हल नहीं करेंगे, अब यहाँ पे भी वो बक्सा बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे भी बनाएंगे, लिखेंगे सारणी सेकंड। देखिए पहला है नहीं, दूसरा बनाएंगे यहाँ पे, तो दूसरा लिख देंगे सारणी सेकंड। ऐसे आप बॉक्स बना दीजिए, इसमें भी कितना खाना, 3 गो खंड बना देना है। नीचे में क्या लिखना है, y, और ऊपर में x लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान अपने मन से कुछ रखेंगे और x का मान लाएंगे। ठीक है, y का मान यहाँ पे क्या रखें कि x का मान ऐसे रखना है ना, फिक्स अपने मन से सोच के कि कुछ मतलब एक लेवल का मान है, 9 से अधिक ना है, कम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए y बराबर हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 0। यहाँ पे भी कोई भी 0 रख सकते हैं। y का मान कितना, 0। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 6 और प्लस का 3, और y की जगह पर क्या रख देंगे, 0। यानी x बराबर हो जाएगा 6 और 3 में 0 से गुना करेंगे, प्लस का 0, यानी x बराबर कितना आ गया, 0। देखिए तो यहाँ पे y का मान क्या रखे हैं, 0, x का मान कितना आ गया, 0। नहीं 0 थोड़े आएगा, 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। 6 + 0 कितना होता है, 6 होता है। y का मान देखिए कितना रखे हैं, 0, तो x का मान कितना, 6। यही क्या करना है, इसमें अब हमको लिख देना x का मान, y का मान 0, तो x का मान कितना आ गया, 6। और फिर ऐसा ही एक ठो और मान रख देना, और फिर रखेंगे y बराबर, चलिए 1 रख देते हैं, 1 नहीं माइनस का 1 रखते हैं, माइनस का 1 रखते हैं। तो x बराबर देखिए, यही ना समीकरण है, 6 प्लस का 3y। अब देखिए x का मान निकाल रहे हैं, तो 6 और प्लस का 3 गुना y का मान कितना, -1, यानी x बराबर 6 और 3 एकम -3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, y का मान कितना रखे हैं, -1 रखे हैं, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये वाला भी यहाँ पे क्या करना है, लिख देना, y का मान क्या रखे हैं, -1, तो x का मान कितना आ गया, 3। ठीक, ये आपका बन गया। ऐसा ही आपको और भी प्रश्न करना है। ठीक, देखिए ये आपका 1 नंबर प्रश्न पूरा बन के कंप्लीट हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। अब चलते हैं अपने 2 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है ना, क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 रुपए में 3 गो बल्ला तथा 6 गो गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इसे बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। आइए हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे एक बल्ले की कीमत का, हमको दाम पता है का कि वो बल्ला कितना रुपया का है, नहीं पता है, तो लिखेंगे एक, माना हल करेंगे कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए तथा एक एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए मान लेंगे। कीमत नहीं पता है, दाम नहीं पता है कितना में कौन खरीदा है, इसलिए मान लेंगे एक बल्ले का कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। अब लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में, प्रश्न के प्रथम शर्त से, देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद, कितना बल्ला, 3 गो बल्ला, कितना बल्ला, 3 गो बल्ला, 6 गो गेंद, कितना रुपया में, देखिए 3900 रुपया में, देखिए 3900 रुपया में कितना बल्ला खरीदा है, 3 गो, तो एक बल्ला का दाम x है, तो 3 गो बल्ला के दाम 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर अब देखिए इसके बाद देखिए कह रहा है उसी प्रकार कितना 6 गो गेंद, एगो गेंदा के दाम y रुपया, तो 6 गो गेंदा के दाम 6y हो जाएगा।
यही ना कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीदा, दोनों मिला के खरीदा तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, यानी अब हो जाएगा 3x + 6y बराबर 3900। ये हो जाएगा इक्वेशन आपका फर्स्ट। ठीक, अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से। ठीक, अब प्रश्न के दूसरा शर्त में क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, कितना बल्ला, एक बल्ला, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है तो 1 से लिखेंगे, फिर प्लस कह रहा है दोनों मिला के, ठीक, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे, एक गेंदा का दाम y रुपया तो 2 गेंदा का दाम 2y, कितना में खरीदा, 1300 रुपया में। ये हुआ आपका इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए कह रहा है प्रश्न में कि ज्यामितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में। अब क्या करना है हमको, इसको ग्राफ रूप में हल करना है। देखिए ग्राफ रूप में कैसे हल करते हैं, इसको अब ग्राफ में हल कर देना है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ज्यामितीय रूप में व्यक्त हो गया, सॉरी बीजगणितीय रूप में। अब क्या करना है, ग्राफ विधि हल करना है। अब ग्राफ विधि आपको हल सिखा रहे हैं, ग्राफ बनाना आपको अगले वीडियो में ग्राफ कॉपी पे बना के आप लोगों को हम सिखा देंगे। ठीक, अब ग्राफ विधि हल तो लिखेंगे समीकरण 1 से, कौन सा समीकरण हल करेंगे पहले, समीकरण 1, तो समीकरण 1 देखिए यही ना है, 3x + 6y बराबर कितना हो गया, 3900, यही है ना समीकरण 1। देखिए कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए इसको हल करते हैं, दोनों में देखिए तो 6 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले ले रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं। देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसा ही बना रहे हैं। देखिए 3x, देखिए 6x प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, यानी 3900, अब माइनस का 6y बन गया ना। देखिए तो 3900 माइनस का 6y, आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन है, 3 काट देंगे यहाँ पे, वो भी ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन वो वाला थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा टॉप हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, वो वाला छोटा आएगा, कोई बात नहीं, देखिए यही बना रहे हैं। तो देखिए चेंज कर रहे हैं आप, आसानी से बनाए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा x प्लस के 2y बराबर का 3900। देखिए 3 गुना में इधर जाएगा भागा में, यानी x प्लस 2y बराबर 3900 अब बटे के 3। देखिए 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 3 का 9, और 2 को 0 तो 0 0। अब आ गया x प्लस 2y बराबर 1300, आ गया ना। अब देखिए x बराबर हम लोग लिख देंगे कि 1300 माइनस का 2y, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक, लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक, अब ग्राफ विधि हल देखिए लिखेंगे, यहाँ पे कुछ सारणी बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे सारणी फर्स्ट। क्या करना है, एगो बक्सा बना देना है ऐसे। ठीक, देखिए नीचे हो जाएगा y का मान और ऊपर हो जाएगा x का मान। अपने मन से इसमें क्या करना है, x का मान रख, y का मान रखना है और x का मान निकालना है। ठीक, देखिए x y बराबर पहले हम क्या रखते हैं, यहाँ पे y का मान क्या रखें। देखिए यदि y का मान हम यहाँ पे 500 रखते हैं, कितना रखते हैं, देखिए ज्यादा है तो ज्यादा तो रखना पड़ेगा, 500 रखेंगे तो 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। 300 भी रख सकते हैं, 400 भी रखते हैं, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। देखिए y का मान हम 400 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 400, तो x बराबर, यही है ना x का समीकरण, x बराबर है 1300 माइनस 2y, तो 1300 माइनस 2 गुने 400, यानी 1300 माइनस 4 दूनी 800। अब घटा दीजिए 1300 में से 800, तो 800 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 500, कितना आ गया, 500, यानी y का मान कितना रखें, 400, x का मान कितना आ गया, 500, आ गया ना। ऐसे कह सकते हैं ना, देखिए y का मान कितना, 400, x का मान कितना, 500, पहला हो गया। अब फिर दूसरा इसी में रख सकते हैं, अभी 500 रख दीजिए, y बराबर कितना रखते हैं, 500, तो x बराबर 1300 माइनस का 2y, यानी 1300 माइनस 2 गुने y का मान 500, x बराबर लिख दीजिए, ना भी लिखिए। देखिए अब x बराबर, देखिए x बराबर 1300 माइनस 5 दूना 10 यानी 1000, यानी x बराबर हो जाएगा कितना,
300। 1300 में से 1000 घटा दीजिए, कितना बच गया? 300। और देखिए वाई का मान कितना रखे हैं? 500। एक्स का मान कितना आ गया? 300। इसको भी क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए। 500 रखे हैं तो कितना आ गया? 300। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ में बैठाना है। फिर एक और समीकरण है, उसको भी हल कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है देखिए तो, x प्लस 2y बराबर 13। x प्लस 2y बराबर 1300, यही है ना? देखिए इसको भी हल करते हैं। x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस का 2y, यही ना हो गया। देखिए तो सेम सेम देखिए यही वाला आ रहा है ना? देखिए तो, देखिए सेम सेम यही वाला आ रहा है, यही वाला ये करेगा। ठीक, अब देखिए, अब x बराबर देखिए, हाँ अब सारणी बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, इसको रखेंगे। अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सारणी 1 तो बना चुके हैं, अब सारणी 2 बनाएंगे। 2 ऐसे बक्सा बना दीजिएगा, ऐसे बक्सा बना देना है। ठीक, नीचे वाला में y का मान भरना है, ऊपर वाला में x का मान भरना है। अब अपने मन से इसमें भी क्या करना है, x y का मान रखना है। ठीक, लेकिन y का मान हम लोग रखेंगे कैसे? x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण उसी प्रकार से हम लोग तोड़े हैं, तो y का मान रखेंगे। देखिए y का मान कितना रखते हैं, देखिए यही वाला सेम सेम भी रख सकते हैं, या इससे अलग भी हम लोग रख सकते हैं। 400 रखे थे ना, देखिए अभी हम लोग 600 रख देते हैं। 600 रखें तो 6 दूना 1200 हो जाएगा। देखिए 600 रख दे रहे हैं, कितना? 600। y बराबर 600, तो x बराबर हो जाएगा, यही ना है, 13 माइनस का 2y, यानी 1300 माइनस 2 गुने 600, 1300 माइनस के 1200, घटाइएगा तो कितना आ गया? 100। यानी x का मान कितना आ गया देखिए तो, 100 आ गया। कितना रखे थे? 600 रखे हैं, तो कितना आ गया? 100। यानी y का मान 600 रखे हैं, x का मान कितना आ गया? 100। ठीक, अब देखिए फिर y का मान और रख लीजिए आप। 600 रखे हैं, 400, 300, 200, 100 कुछ भी रख सकते हैं। देखिए y का मान कितना रख रहे हैं? 600 रखे हैं ना, तो 500 रख दे रहे हैं। y बराबर कितना? 500। x बराबर 1300 माइनस 2y, यानी 1300 माइनस 2 गुने 500, यानी 1300 माइनस 5 दूना कितना होता है? 1000। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा? 300। यानी कितना आ गया? देखिए y का मान जब 500 रखे हैं, इसका कितना आ गया? 300। इसको यहाँ पे रख दीजिए, कितना रखे हैं? 500, तो कितना आ गया? 300। ये हो गया इसका आंसर। अब क्या करना है, इसको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ तब बोर्ड पे खींच नहीं पाएंगे, आपको ग्राफ कॉपी पर एक अलग सा वीडियो बना के तीनों का ग्राफ खींच के एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा। तीनों ग्राफ खींच के आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक, देखिए आपका 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया था? 160 रुपया था। अब 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, देखिए प्रश्न दिया है, इसको हम लोग अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा था कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किस दिन 160 रुपया है, और उसके बाद कह रहा है 1 महीना 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो सेव अंगूर का मूल्य हमेशा क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। इसी प्रकार से दिया है, वैसे दिया है। ठीक है, तो बनाने के लिए दिया है। ठीक है, हल करते हैं, कैसे हल करेंगे? लिखेंगे माना। अब इहो समझिए कि कैसे हम पहचान जा रहे हैं कि किसको क्या मानना है, किसको मानना है, क्या मानना है। तो आप देखिए 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, तुलना कौन कौन किया है? सेव और अंगूर से तुलना किया है। किससे तुलना किया है? सेव और अंगूर से तुलना किया है, इसलिए सेव और अंगूर को हम लोग मानेंगे। किस पे तुलना किया? देखिए तो दाम से, मूल्य, मूल्य दे रखा है ना, तो दाम मानेंगे। देखिए किसको पहले मानेंगे? जो तो पहले दिया रहा तो उसको पहले मान ले रहे हैं। ठीक, लिखेंगे माना 1 किलो, पहले सेव दिया है ना, सेव का मूल्य बराबर 1 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स रुपया। ठीक, नहीं दिया है मान लेंगे 100 रुपया, तथा
केजी भी लिख सकते हैं। 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर हम लोग मान लेंगे वाई रुपया। माना 1 किलो सेव का मूल्य 100 रुपया तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य वाई रुपया, इतना मान लेंगे। उसके बाद हम ले लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रश्न के प्रथम शर्त से देखिए, प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया। 160 रुपया किसका किसका है? तो 2 किलो सेव, 2 किलो सेव, तो 1 किलो सेव का दाम 100 रुपया, तो 2 किलो सेव का दाम 2x जोड़। अब 1 किलो अंगूर का दाम कितना? वाई रुपया, तो 1 किलो दिया है तो सिर्फ वाई हो जाएगा और नजदीक रहे बराबर का 160। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब फिर प्रश्न के दूसरे शर्त में, प्रश्न के दूसरे शर्त में भी लिख सकते हैं, से लिख सकते हैं। अब प्रश्न के दूसरा शर्त में कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेव, कितना किलो सेव? तो 1 किलो सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 4 किलो सेव का मूल्य 4x। प्लस में कह रहा है और 2 किलो अंगूर का मूल्य, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य वाई रुपया, तो 2 किलो का 2y। अब बराबर में कितना दे रखा है? 300। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक। अब देखिए, इससे हमको क्या करना है? ग्राफ विधि हल करना है ना। ग्राफ विधि ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ विधि हल करना है। अब ग्राफ विधि हल करते हैं। कौन सा विधि? ग्राफ विधि। समीकरण 2 मिल गया, तब आप ग्राफ विधि हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले हम लोग किसको हल करेंगे? समीकरण 1। कितना है समीकरण 1? देखिए पहले लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 160, यही है ना। देखिए इसको हल करते हैं। अब 2x बराबर हो जाएगा 160 प्लस का y इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y। अब सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा? 160 माइनस वाई बटे का 2, यही ना हो जाएगा। देखिए तो ठीक। अब देखिए इतना हो गया। अब एगो बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बना देते हैं। इसको लिखेंगे सारणी फर्स्ट। बक्सा बना दीजिए 3 गो खंड। नीचे वाला में का भरना है? y, और ऊपर वाला में x भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे y का मान हमको कुछ रखना है। क्या रखना है? y का मान भी हम कुछ भी रखेंगे और x का मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, y का मान ऐसा रखे इसमें से घटाने के बाद 2 से भाग लग जाए। ठीक। देखिए अगर 50 रखते हैं, 50 रखेंगे यहाँ पे, तो 160 में से 50 110 बचेगा, वो भी कट जाएगा। यानी 50 और 60 दोनों रख सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हम लोग लिखेंगे y बराबर 50। ठीक। तो x बराबर हो जाएगा, यही ना समीकरण है, 160 माइनस 2y अब बटे का 2। रख दीजिए 160 माइनस का 2 और गुने का 50 अब बटे का 2, यही ना रखेंगे। 160 माइनस के 50 दूना कितना होता है? 100 अब बटे का 2। यानी x बराबर 160 में से 160 में से कितना? 100 घटा दीजिए, सिर्फ कितना बचेगा? 60 बटे का 2। अब 2 से 60 कितना बार में कटेगा? 30 बार में। x बराबर कितना आ गया? 30। देखिए तो यहाँ पे y का मान कितना रखे हैं? 50 रखे हैं, तो x का मान कितना आ गया? 30। यहाँ पे लिख दीजिए y का मान 50 रखे हैं, x का मान कितना आ गया? 30। अपने मन से एक ठो और रख देना है। ठीक। देखिए अभी 50 60 भी रख सकते हैं, तो 120 हो जाएगा। 120 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। 50 अभी 40 रख दीजिए, ठीक है, थोड़ा कम रखते हैं। y बराबर 40, तो x बराबर 160 माइनस 2 गुने 40 बटे का 2। 160 माइनस का कितना हो जाएगा? 80 बटे का 2। 40 दूना 80 होता है। अब x बराबर 80 घटेगा तो कितना बचेगा? 80 बटे 2, यानी कितना आ गया? 40। बराबर का कितना आ गया? 40। देखिए तो y का मान कितना रखे हैं? 40। x का मान भी कितना आ गया? 40 आ गया ना। इसको अब आप भर दीजिए, 40 रखे हैं तो 40 आ गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 हल करते हैं।
कौन सा समीकरण? अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। कौन सा समीकरण? 2 यही है ना, देखिए तो 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको भी हल कर सकते हैं, चाहे इतना ही पे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे 4x बराबर हो जाएगा 300 प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का 2y। अब सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 300 माइनस 2y अब बटे का 4, यही ना हो जाएगा। अब फिर आप क्या कीजिए, बॉक्स बना दीजिए यहाँ पे, इधर बना दे रहे हैं सारणी, इसको मानेंगे सेकेंड। एगो बक्सा बना दीजिए, इसमें 3 गो खंड कर दीजिए, इसमें भर देना है, नीचे y ऊपर x। ठीक, अब देखिए y बराबर क्या रखते हैं, थोड़ा वहां पे पहले देख लीजिए। y का मान मान लिया 50 रखते हैं। कितना रखते हैं? 50। तब 50 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। यानी 300 में से 100 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 200। 200 4 से कट जाएगा ना, आ जाएगा। यानी एक बार 50 रखते हैं, 40 रख के देखिए, 40 रखें तो 80 हो जाएगा। यानी 300 में से 80 घटा दीजिए, 0 2 120, 4 से कट जाएगा ये भी। तो पहले क्या रखते हैं हम लोग? 40 रख देते हैं। तब x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y बटे 4। x बराबर 300 माइनस 2 गुने 40, 40 से रखे y का स्थान पे, बटे का 4। यानी देखिए 300 माइनस 40 दूना 80 बटे का 4, यानी x बराबर हो जाएगा 120 बटे 4। घटा देंगे, 120 नहीं होगा, 220 होगा, बटे का 4। अब 4 से काटिए, 4 पचे 20 और 4 पचे 20 कितना आ गया? 55। 4 पचे 20, 2 बचा, 4 पचे 20 कितना आ गया? देखिए तो y का मान जब 40 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया? 55। यहाँ पे लिख दीजिए y का मान कितना? 40, तो x का मान कितना आ गया? 55। अब एक ठो और रख देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं, यानी y बराबर कितना? अभी 50 रख रहे हैं, तो x बराबर देखिए डायरेक्ट रख दे रहे हैं 300 माइनस 2 गुने 50 बटे 4। देखिए 300 और माइनस 50 गुना कितना होता है? 100, और बटे का 4। 300 में 100 घटे कितना? 200, और बटे का 4, यानी 4 पचे 20, यानी कितना आ गया? 50। अभी देखिए y का मान कितना रखे हैं? 50 रखे हैं, तो x का मान भी कितना आ गया? 50 आया ना? 50। इसको भर दीजिए, y का मान कितना? 50 रखे हैं, तो इसका मान भी हो गया 50। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब इसमें क्या करना है? ग्राफ विधि हल, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ बोर्ड बोर्ड पे ग्राफ समझ में नहीं आएगा, इसको ग्राफ कॉपी पे खींच के बताना पड़ेगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। अगले वीडियो में आपको तीनों प्रश्नों का ग्राफ खींच के हम आपको ग्राफ कॉपी पे खींच के अच्छे से बता के आपके लिए देंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक, यदि दोस्त वो भी पढ़े तो उनको पास भी क्या करना, आपको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें। ठीक, अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।